अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड 71 और पार्ट 1 है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। उनका नाम है मोहम्मद समीर खोखर, राणा मोहम्मद अली, अली सकलार इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। बताओ सती, ये चिन्ह कहां से आया? तुम जानती हो इसका अर्थ क्या है? प्रजापति के बनाए हुए इस सभ्य समाज में इसे हीन भाव से देखा जाता है। ये चिन्ह अभिशाप और ग्रहण बनकर तुम्हारे जीवन पर छा जाएगा। कौन करेगा तुमसे विवाह? हम क्या कहेंगे सबसे? कौन है हमारी सती? शिव भक्त? ये चिन्ह किसका है? शिव का? ये सुनकर कौन सा ऊंचा कुल तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहेगा? और यदि प्रजापति की संपन्नता और उनके गौरव को देखकर किसी ने तुमसे विवाह कर भी लिया तो वो विवाह नहीं होगा सती, वो व्यवसाय होगा, व्यवसाय। और व्यवसाय के धरातल पर बनने वाले रिश्ते कभी सच्चे और सत्य नहीं होते। ऐसे विवाह के बाद ना तो तुम्हें पत्नी का सम्मान मिलेगा और ना ही पति का प्रेम। इसलिए सती, मिटा दो इस चिन्ह को, मिटा दो। प्रयास किया था मां, परंतु ये चिन्ह अमिट है। फिर तो तुम्हारा यह अभिशाप भी अमिट है और इसका समाधान केवल प्रजापति ही कर सकते हैं। चलो मेरे साथ। ध्यान से देखिए ऋषि भृगु, वो दिन कब आएगा जब सारे ब्रह्मांड में ग्रह नक्षत्र शुभ स्थिति में होंगे। मैं ऐसे ही शुभ मुहूर्त में अपनी पुत्री सती का विवाह करना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि विवाह के पश्चात मेरी पुत्री सती पर दुख की छाया भी पड़े। ग्रहों का योग बिगड़ चुका है प्रजापति। कदाचित दुखों ने सारे संसार को छोड़कर हमारे परिवार के साथ नाता जोड़ लिया है। ये देखिए, अशुभ, घोर अशुभ। यदि संसार में मैंने सबसे अधिक किसी को स्नेह किया है तो वो केवल अपनी पुत्री सती को किया है। और सबसे अधिक यदि किसी ने मुझे दुख दिया तो वो तुमने दिया है सती। तुमने। परंतु आज का दुख सबसे अधिक दुख है। सब कुछ विस्तार से बताओ, बताओ सती। एक दुर्घटना थी पिताजी। वसंतोत्सव के समय
और उसके पश्चात त्रिपुट का ये चिन्ह अमिट हो गया। मेरा विश्वास कीजिए पिताजी, अब मेरे जीवन में शिव या उसके किसी भी चिन्ह का कोई महत्व नहीं। जब उन्हें अपनी आत्मा से ही निकाल दिया तो उनके चिन्ह से मेरा क्या नाता। स्वामी, ये चिन्ह अमिट है, इसे मिटाया नहीं जा सकता स्वामी। ये इसकी त्वचा में समाहित हो चुका है। मिटेगा, मिट कर रहेगा ये। मैं संसार के सारे वैद्य बुलाऊंगा, उससे इनका उपाय पूछूंगा। नहीं स्वामी, ऐसा करना उचित नहीं होगा। ये बात हमारे परिवार के मान सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ जुड़ी हुई है। कदाचित आप ये भूल रहे हैं स्वामी कि हमने आज ही सती के विवाह के लिए प्रस्ताव भिजवाया है। यदि ये बात किसी को पता चल गई तो अनर्थ हो जाएगा स्वामी, अनर्थ हो जाएगा। इसे मिटाना ही पड़ेगा। सब लोग शांत क्यों खड़े हैं? कोई मुझे इसका उपाय बताता क्यों नहीं? बताएं कि ये कैसे मिटेगा। इसे मिटाने का एकमात्र उपाय है प्रजापति। चिन्ह लगी त्वचा को काटकर अलग कर दिया जाए। ये सिचुएशन वैसी ही थी और वही चल रही थी वार्तालाप उनके दरमियान। और उसी दौरान उन्होंने कहा ये तो मिटेगा नहीं। और वही माता का जो होता है, और उन्होंने उनको कहानी नहीं बताई सारी कि क्या हुआ और किस तरह सिचुएशन हुई। लेकिन उनकी माता प्रसूति जो है उनके ऊपर एक किस्म का इल्ज़ामात की बौछार कर रही थी। और सती जी जो हैं वो चुप करके सह रही है, क्योंकि हमने कहा था कि कहीं ना कहीं उन्होंने अपने हृदय को जो है वो शांत कर लिया, मार लिया है। और वो सती जो है वो सती नहीं रही अब। वो चुप करके सुन लेती हैं, सह लेती हैं। और जहाँ तक उन्होंने कहा कि एक बड़ा ख़ानदान तुम्हें कैसे एक्सेप्ट करेगा और ये कैसे होगा। और जो मुझे चीज़ गुस्सा दिला रही थी वो अभी भी कह रही थी कि चलो तुम्हें कोई एक्सेप्ट कर लेता है तो इसलिए कर लेगा तुम प्रजापति दक्ष नहीं हो और इसलिए शायद एक्सेप्ट कर ले। मतलब उसकी जो माता है उसकी नज़र में उसकी बेटी की कोई वक़्त ही नज़र नहीं आ रही। वो उन्हें अभी इंसान नज़र नहीं आ रही, कुछ और ही उन्हें वो सोच रहे हैं। और उन्हें एक खिलौने की तरह यूज़ किया जा रहा है, जिसका जिधर दिल करता है उन्हें लगाने की कोशिश करता है। और वो चुप है इस वक़्त बिल्कुल। और क्योंकि जब बंदा त्याग देता है हर चीज़ और फिर वो एक किस्म का कह लें कि क्या रागी और क्या वर्ड यूज़ करते हैं, विरागी जो है वो सेम सिचुएशन में चली गई है। उनकी भी स्थिति वैसे ही है। उन्हें कोई लेना देना नहीं है कि शादी हो रही है, कहाँ हो रही है, क्या चल रहा है। बस वो अपने आप में मगन और बुलाने की कोशिश कर रही हैं शिव जी को। जितना कोशिश करती हैं कहीं न कहीं से कभी रुद्राक्ष जो है वो नज़र आ जाता है, कभी उन्हें वो सामने खिड़की में से नज़र आते हैं। वो मतलब वो सिचुएशन उनके साथ चल रही है। उन्हें नहीं पता कि जो है हमारे मन में क्या चीज़ चल रही है, मेरी शादी की बातें चल रही हैं, कौन क्या बात कर रहा है। तो कहीं न कहीं वो एक किस्म की उड़ी हुई है। और उसी दौरान उन्होंने उनको बाजू से पकड़ के उन्होंने कहा कि अब तुम्हारा फ़ैसला जो है तुम्हारे पिता ही करेंगे। तो वो इतना क्रोधित हो गई और जो है पिता के सामने पेश कर वहाँ पे पिता जो है उनके प्रजापति दक्ष वो जो है महर्षियों से पूछ रहे हैं कि क्या दिन रखना चाहिए और शुभ घड़ी जो है वो ढूँढ रहे हैं सितारों के थ्रू। और लेकिन उसी दौरान वहाँ पे वो प्रकट हुई हैं अपनी बेटी को लेकर। और काफ़ी सीरियस सिचुएशन थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये जो है काम जो है हमारे हाथ से निकल गया और अब इसका हल जो है प्रजापति दक्ष ही बता सकते हैं। और प्रजापति दक्ष भी उनके पिता जो हैं वो भी बिना सोचे समझे इतना गुस्सा और इतना बड़ा इल्ज़ाम कि सबसे ज़्यादा प्यार मैं तुमसे करता हूँ पूरे संसार में और सबसे ज़्यादा दुख भी तुमने दिए हैं। तो मतलब एकदम
हर तरफ से सती जी को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, लेट डाउन किया जा रहा है, और कोई मौका जो है वो छोड़ा नहीं जा रहा, और यहाँ पे सब मौजूद हैं, और जो एक किस्म का फैसला वो करने जा रहे हैं वो खतरनाक होगा सती जी के लिए, और वो तकलीफदायक होगा। देखते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि वो ऐसा कुछ करेंगे। वो तो अभी जो है वो उपाय बताया ना कि जो चमड़ी है उसको जो है वो खेड़ दिया जाए, उसी से वही ना, तो ऐसा करेंगे तो नहीं। लेकिन दश का है तो दिमाग भी अहंकार में दोनों खराब है, पति और और पत्नी पत्नी का था, तो हो भी सकता है कि ऐसा करने पे कर भी दें क्योंकि उनको लगता है कि जिससे हम प्यार करते हैं वही हमारी तकलीफों का जो है बायस बन रहा है। और वो कह रहा था कि ना कि आज का जो दुख है वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि शिव ने जो है वो छुआ है और उसका निशान है। और हम क्या बताएंगे माशरे को, हम क्या बताएंगे संसार को कि हमारी पुत्री जो है वो किसी गैर मर्द ने मतलब कि छुआ है। असल में मसला उनका यही है। हम्म, तो लेकिन ये है कि सती जी ने तो अपनी सारी कहानी जो है वो सारी जो उनके साथ बीती है वो उन्होंने बता दी है, और इसमें सती जी का तो कोई कसूर नहीं है, ना ही कुछ ऐसा है। तो बिल्कुल। वो तो एक बचाते वक्त जो है वो हाथ से जब इधर साइड पे किया उस वक्त वो निशान पड़े थे। लेकिन जो है प्रजापति जो है वो इसको, और प्रजापति की पत्नी जो है वो इसको और ही रूप से देख रही हैं। तो लोग क्या सोचेंगे, लोग भी उसी रूप से देखेंगे। वो सोच रहे हैं कि पवित्र नहीं तो रहेगी पवित्र नहीं रहेगी, वो वही एक किस्म का सोच रहे हैं वो। हम्म, लेकिन हालांकि वो तो पता ही है सती जी जो है वो पवित्र पवित्र है और ऐसा कुछ भी नहीं है। तो लेकिन उनको जो है वो ऐसा लग रहा है, और वो बड़ा शॉक में चला गया था प्रजापति, और बुखलाया हुआ है अभी। सही। और कह रहा है कि कोई तो बताओ उपाय, कोई तो है यहाँ पे, सारे चुप बैठे हो, कोई तो बताओ ना, कोई उपाय हो इस चीज का। तो वो प्रभु। प्रभु जी ने जो है वो बताया है उपाय, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो उपाय जो है वो उस पे मतलब कि अमल नहीं कर करेंगे अमल सकते, दरामद। बिल्कुल। बिल्कुल जी। ऋषि प्रभु जो है उन्होंने तो ये कहा है कि जिस्म के उस हिस्से को काट दिया जाए और काट के अलग कर दिया जाए। अगर काटा जाएगा तो निशान तो फिर भी ज़ाहिर सी बात है बाजू के ऊपर रहेगा। दूसरा वो उपाय इसका ये है कि अगर जिस्म के उस हिस्से को जलाया जाता है तो फिर भी सवाल तो उठेगा कि ये दाग कैसा है, ये धब्बा कैसी है, क्योंकि सवाल करने वाले जो है उन्होंने तो सवाल करने ही करने हैं। यहाँ पे जो प्रजापति दक्ष उपाय सोच रहे थे वो ये सोच रहे थे कि मैं संसार के जितने भी वैदिक हैं उन सबको बुलाऊंगा और उनसे ये उपाय पूछूंगा। तो यहाँ पे उनकी जो पत्नी है प्रसूति जी, उन्होंने उनको रोका है। ये कहकर रोका है कि हमारी संसार में बदनामी हो जाएगी, क्या हमारे घर में ये क्या हुआ है कि शिव जी ने अगर इनको छू लिया है, अगर ये संसार में बात फैल जाती है तो फिर तो सती जी से अगर किसी ने विवाह करना भी है तो वो नहीं करेगा। ऊंचे कुल के जो लोग हैं वो इनको चाहिए, और ऊंचे कुल के जो लोग होते हैं वो तो जाहिर बात है इन बातों को अहमियत देती हैं। और सती जी को ये भी बताया उनकी माँ ने कि अगर कोई शादी करेगा भी आपके साथ तो वो सौदेबाजी में शादी करेगा, वो अपनी मफाद परस्ती के लिए शादी करेगा कि ठीक है जी प्रजापति दक्ष की बेटी है तो चले इनसे ये फायदा ले लेते हैं। तो इस तरह शादी होगी, और उस शादी में ना तो आपको पत्नी का सम्मान मिलेगा और ना ही आपको परिवार का सुख मिलेगा। दोनों साइड से आप जो है वो बुरी तरह से फिर दुखी भी होंगे। सती जी बिल्कुल पवित्र हैं और उन्होंने ये बताया कि ये एक हादसा था, एक दुर्घटना थी जिससे ये मेरे बाजू के ऊपर चिन्ह का निशान पड़ा है। ये कोई ये नहीं है कि उस नियत से मुझे शिव जी ने छुआ है। तो प्रजापति दक्ष ने जब ये सारी बातें सुनी है तो उनका दिल मुतमिन हो चुका है, क्योंकि सती जी ने उनको यकीन दहानी करवाई है इस बात की कि जब मैंने शिव जी को अपनी आत्मा से निकाल दिया है तो फिर ये मेरे बाजू के ऊपर जो चिन्ह है इसकी क्या अहमियत है, इसलिए आप मेरा विश्वास कीजिए। अभी प्रजापति दक्ष ने यकीन तो उनका कर लिया, लेकिन इस चिन्ह को मिटाने के लिए अब क्या प्रयास किया जाता है ये नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं। चलिए, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज। पीस।